स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू और ये बीपीएससी यूपीएससी पीटी प्लस मेंस के लिए बेहतरीन टॉपिक्स होगा और साथ में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए शुरू करेंगे आज की वीडियो। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे और अपने एक दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे ताकि वो भी इस टॉपिक्स का लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है, आप बोर्ड स्क्रीन पर आपको देख रहा है, हम लोग सफेद पेट बोगला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये दुर्लभ बोगला है और इसे सफेद पेट वाली बोगला के नाम से भी हम लोग जाने जाते हैं। ये कहाँ मिलती है? लोहित बांध की चपेट में है और इसकी तमाम प्रजातियों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले सफेद पेट बोगला दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है जो 2007 से गंभीर संकटग्रस्त श्रेणियों में। भारत में इसकी आबादी 6 to 9 यानी लगभग 6 से 9 गो, यानी अगर कहें 6 to 9, मात्र सिर्फ भारत में इसकी जनसंख्या कितनी बची हुई है? 6 to 9। जो नाव, देहिंग, लाहम और लोहित नदियों में फैली हुई है। ये 4 नदियों में फैली हुई है। कौन? नाव, देहिंग और लाहम और लोहित नदियों में ये फैली हुई है। कौन? सफेद पेट वाली बोगला जो है इन 4 नदियों के क्षेत्र में ही पाई जाती है। लाहम नदी लोहित नदी की सहायक नदी है और लोहित बेसिन भारत के करीब 70% सफेद पेट बोगलाओं का घर है। और जो लोहित बेसिन है ये 70% बोगलाओं का, सफेद पेट वाले बोगलाओं का क्या है? ये घर है। समझे? ये 70% सफेद पेट वाले बोगलाओं का घर है। कौन सा बेसिन? लोहित बेसिन। और लोहित बेसिन जो है, लाहम नदी जो है वो लोहित बेसिन की एक सहायक नदी है। ठीक है, चलिए। तो लगभग 70% के सफेद पेट बोगलाओं का घर कौन सा है? लोहित बेसिन। और लोहित बेसिन या लोहित नदी का सहायक नदी का है लाहम नदी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वन सलाहकार समिति ने लोहित बेसिन में 1200 मेगावाट के जल विद्युत परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अब क्या किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने? वन सलाहकार समिति जो है उन्होंने लोहित बेसिन में लगभग कितने? 1200 मेगावाट के जल विद्युत परियोजनाओं को बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें से 33,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के सफेद पेट बोगलाओं का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि राज्य अधिकार के मुताबिक परियोजनाओं के डायवर्जन क्षेत्र में पक्षी दर्ज नहीं किए गए थे। कहा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रालय ने वन सलाहकार समिति ने लोहित बेसिन में 1200 मेगावाट के जल विद्युत परियोजनाओं को बनाने के लिए मंजूरी दे दी, लेकिन उसमें जिससे 33,000 से ज्यादा पेड़ लगभग काटे जाएंगे और उसमें इस सफेद पेट बोगलाओं का कोई जिक्र नहीं। क्यों जिक्र? क्योंकि राज्य के जो अधिकार है, राज्य के अधिकार के मुताबिक जो है उसमें ये डायवर्जन क्षेत्र पक्षी का कोई भी डायवर्जन क्षेत्र में जो है ना पक्षी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस वजह से इन सफेद पेट वाले बोगला जो लगभग 2007 से लेकर अभी तक विलुप्त तो होती जा रही है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और इसके बावजूद भी इसकी जनसंख्या जो 6 से 9 बची हुई है और उसे भी पूरी तरह से विलुप्त करने के लिए लगातार परियोजनाएं चलाई जा रही है। ऐसी चीज अब मान के चलिए जिस क्षेत्र में ये निवास करती है लोहित नदी के या लोहित बेसिन के आसपास, और उसी जगह सड़क पर 33,000 पेड़ को पौधे को काट दिया जाएगा और उस बेसिन की जल से, उस नदी के जल से 1200 मेगावाट की विद्युत बनाई जाएगी। तो बताइए इसलिए जो 6 से 9 बचा हुआ है ऐसे पूरी प्रकार के ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। चलिए, विशेषज्ञों के मुताबिक बांध से पानी की गंदलापन और प्रवाह बदल सकता है, जिससे पक्षी की स्थानीय विलुप्त हो सकती है और यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में सूचीबद्ध है। कहा क्या है? विशेषज्ञों के मुताबिक क्या है? बांध से जो पानी की गंदलापन है ना, और उसकी गंदलापन और बदलते प्रवाह बदल सकता है, जिससे क्या हो सकता है? जो स्थानीय पक्षी वो विलुप्त हो सकती है। और ये जो
सफेद पेट वाले बगुला है वो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में सूचीबद्ध है। स्थानीय समुदाय के खासकर नुकुम गांव के निवासियों ने परियोजनाओं का लगातार विरोध किया और कहा कि आकलन के महत्वपूर्ण वनस्पति सांस्कृतिक प्रथाओं को नजरअंदाज किया गया है। यानी वहाँ की एक गांव है जहाँ जिसको नुकुंग गांव है और वहाँ के निवासियों ने लगातार इस परियोजनाओं को विरोध किया और कहा कि वनस्पति व सांस्कृतिक प्रथाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वन जीव परिस्थितिकी विदों का सुझाव है कि लोहित बेसिन का में जुड़े एक बहुत हुए आवास के रूप में देखते हुए बेसिन के स्तरीय प्रभाव को आकलन अपनाना चाहिए, न कि सिर्फ परियोजनाओं के स्तर तक सीमित आकलन है। विशेषज्ञों के मुताबिक संरक्षण योजना को बांध, हाथी जैसे लोकप्रिय प्रजाति को आगे बढ़ाने, सफेद पेट बगुला जैसी उपेक्षित प्रजातियों को भी समान प्राथमिकता देनी चाहिए। विशेषज्ञों को कहना है कि जिस तरह से जैसे हाथी और बाघ जैसे लोकप्रिय प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए पहल चलाई जा रही है, उसी तरह से सफेद पेट वाले बगुलाओं को भी उसकी संरक्षण के लिए ऐसी समान प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि जो इनकी जो प्रजातियां बची हुई वो विलुप्त न हो और उससे भी बचाया जा सके और उससे ही और ज्यादा जनसंख्या क्या करें बढ़ाया जा सके। चलिए, तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया और हम आज अभी देखेंगे हमारी प्रश्न। तो सफेद पेट वाली बगुलाओं की तरह ये नीचे को पढ़ेंगे और इसके आंसर जो है हम लोग देंगे। और इसके देखिए सफेद पेट वाले बगुला वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में शामिल है, तो ये शामिल है, करेक्ट है। वास्तविक जल विद्युत परियोजनाओं के प्रभाव में आकलन में इस पक्षी को शामिल किया प्रस्तावित विद्युत परियोजना के पर्यावरण प्रभाव आकलन में इसे शामिल किया गया है, तो इसको नहीं किया गया है। रोहित नदी बेसिन भारत के करीब 70%, ये भी सही है, यानी 13 यानी सी इसका आंसर है। तो आपने इस चीज को पढ़ा और इस प्रश्न के आप खुद से उत्तर दे पाए कि नहीं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसी तरह के आप द्वितीय सीपीटी के कंटेंट के लिए और ऐसे एमसीक्यू के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे जो भी वीडियो या उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से रहे, पढ़ाई करें और अच्छे से तैयारी करें। इस तरह के हम कंटेंट को हम लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।